ये जीवन है, कभी सुख, कभी दुख तो आते ही रहते हैं। ये समय का चक्र यही रूप दिखाता ही रहता है। प्रत्येक दुख के बाद सुख की भी आने की संभावना रहती है। प्रत्येक सुख के बाद दुख के आने की भी संभावना रहती है। यही सोचकर, यही विचार अपने अंतर आत्मा में रखकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सुख ही हमेशा रहे ऐसा नहीं हो सकता, या दुख ही हमेशा रहे ऐसा नहीं होता। इन दोनों के बीच में बदलाव होते रहते हैं और ऐसी हालत में हमको तैयार रहना होता है। जैसी परिस्थिति आ जाए हमें उसके अनुसार तुरंत ही ढल जाना चाहिए। हम जितनी जल्दी ही समय के साथ ढल जाएंगे, उस सुख के साथ ढल जाएंगे या उस दुख के साथ ढल जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। सुख हो या दुख, हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। यद्यपि कि ये हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है, और यदि कर्मों का परिणाम है तो हमें प्रसन्नता से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में भलाई है। हंसकर स्वीकार करें या रोकर, स्वीकार तो करना होगा। और यदि स्वीकार ही करना है तो हंसकर, प्रसन्नचित होकर ही स्वीकार कर लेना चाहिए। सामान्यतः यही देखने में आता है। अधिकांश लोग यदि सुख आता है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उनके साथ ढल जाते हैं। परंतु यदि थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए, थोड़ा सा भी दुख मिल जाए, कष्ट होने लगे, तो वे विचलित हो उठते, व्याकुल हो उठते हैं और अपने कदमों को डगमगाकर गलत फलत रास्तों पर चल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही मुश्किलों के बाद यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसे यूं ही गंवाया नहीं जा सकता। अनेकों लोग दिग्भ्रमित होकर, बेचैन होकर, परेशान होकर अपने जीवन को ही खतरे में डालने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण अनेकों लोग आत्महत्या करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इसे समझना चाहिए। सोचने की बात है, यदि अच्छाइयाँ आएंगी, आसानी जीवन में आएंगी, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, और थोड़ी सी जटिलताएं आ जाएं तो भी तो हमें स्वीकार करना चाहिए। हम नहीं तो कौन स्वीकार करेगा। मैं इस बात को मानता हूँ, हमें सुख या दुख दोनों के लिए हर क्षण तैयार रहना चाहिए। हमें ये आदत बनाने की आवश्यकता है। जिन जिन लोगों ने यह किया, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को संतुलित करके, समन्वित करके हर क्षण को जीने की कोशिश किया, अपने आप को ढालने की कोशिश किया, वे कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हुए। दिग्भ्रमित वही लोग हो जाते हैं जो लोग अपने अंतरात्मा में धैर्य नहीं पनपा पाते। बिना धैर्य के जीवन इसी प्रकार से उथल पुथल के साथ आगे डगमगा कर चलता है। परंतु वे लोग जो धैर्य को अपने जीवन में संजोते हैं, अपने हृदय में संजो कर रखते हैं, वे अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा पाते हैं। हम सबको धैर्यपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस जीवन को दुर्लभ मानकर, दुर्लभ जानकर, संजोकर आगे बढ़ाकर मानवता की सार्थकता को हम सिद्ध कर सकते हैं। यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
यही हमारा कर्तव्य है।